यूपी में मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद अब गाजीपुर में हुए जाहिद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 23 सितंबर की रात पुलिस मुठभेड़ में मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू पुत्र मुस्तफा पुलिस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर जिला अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के बताए अनुसार मोहम्मद जाहिद के तार 19 व 20 अगस्त की रात हुई 2 आरपीएफ के आरक्षियों जावेद खान और प्रमोद कुमार के हत्या के सनसनीखेज अपराध में वांछित चल रहे थे। अभियुक्त को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, जीआरपी दिलदार नगर और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गोपालपुर थाना दिलदार नगर गाजीपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम जाहिद है गंभीर रूप से घायल हुआ। फिर जिला अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह यूपी पुलिस के दिए हुए बयान है, जिसमें एक बाइट भी शामिल है जो गाजीपुर पुलिस कप्तान की है। लेकिन जाहिद के पिता का कहना तो कुछ और ही है। एनकाउंटर में मारे गए जाहिद के पिता मुस्तफा और मां साजिदा खातून ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, बेटे का अपराध से कोई लेना देना नहीं है और उस पर कोई भी आपराधिक मामला भी किसी थाने में दर्ज नहीं था, तो फिर क्यों उसे मार दिया गया। जाहिद के पिता ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जाहिद उस देर शाम तक फुलवारी शरीफ में देखा गया है। इसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चल सका। उन्हें अचानक से सूचना मिली कि उसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि उस पर किसी भी थाना में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, जबकि पुलिस का कहना है कि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जाहिद पर शराब तस्करी के साथ साथ आरपीएफ के 2 जवानों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या का आरोप था। पुलिस की माने तो उस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। 19 व 20 अगस्त की रात आरपीएफ के 2 सिपाहियों जावेद खान और प्रमोद, जो ट्रेन नंबर 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिस दौरान शराब के तस्करों ने दोनों आरक्षियों के साथ विभत्स तरीके से मारपीट करके चलती ट्रेन से उन्हें नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद दोनों आरक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इस अभियोग में मोहम्मद जाहिद वांछित चल रहा था और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था और एक मुठभेड़ में वो मारा गया। इससे पहले सुल्तानपुर डकैती में मंगेश यादव एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसमें खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस एनकाउंटर को फर्जी तक करार दे दिया था। तो वहीं उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपित अनुज प्रताप सिंह को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर ढेर कर दिया। तो इस पर अनुज के पिता व उसकी बहन ने भी यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अब यूपी में हो रहे इन एनकाउंटरों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन पीड़ित परिवार के लोग तो पुलिस की हो रही इन कार्रवाइयों को सही बताया है। एनकाउंटर पर जाति और मजहब के सवाल पर मृतक सिपाही जावेद के परिवार ने कहा कि एनकाउंटर पर ऐसे सवाल उठाना ही गलत है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इस दौरान लोगों ने शराब तस्करी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया है। जाहिद के एनकाउंटर पर गाजीपुर पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि, वो जेल गया था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर, जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहां से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा
STF की यूनिट एवं GRP वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए और जवाबी फायरिंग में इसके ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले CSC पर ले जाया गया। वहां पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है, और जिसमें इस मुठभेड़ के उपरांत इसकी मृत्यु इसमें हुई है। तो अन्य वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इस गैंग के कुछ और सक्रिय सदस्य हैं जो कि अवैध रूप से विभिन्न रेलवे मार्गों पर रेल के माध्यम से शराब तस्करी करते हैं। उन पर भी हम लगातार सक्रिय दृष्टि बनाए हुए हैं और उन पर भी जल्दी कठोर कार्रवाइयाँ की जाएगी। सर, इसके पास से कुछ रिकवरी भी हुई? इसके पास से हथियार मिले, 32 की पिस्टल मिली है और एक और असला मिला है। उसकी जांच अभी की जा रही है और इसमें अभी हम लोग और लगे हैं। इसमें अभी काफ़ी काम करना इसमें बाकी है। अभी इस पूरा जो गैंग है जो इस तरह के मूवमेंट करता है शराब का और इस तरह की घटनाएं कारित करता है, उसके विरुद्ध अभी हम लोग और भी कठोर कार्रवाइयाँ भविष्य में करेंगे। इंजर्ड कांस्टेबल वगैरह की स्थिति क्या है? अभी दोनों ठीक है, दोनों अंडर ट्रीटमेंट है। CSC में उनका इलाज चल रहा है और अभी उसमें उनका एक्सरे वगैरह भी उनका होना है और उनको भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लाके उनके एक्सरे वगैरह कराए जाएंगे, ताकि कोई भी गोली या पैलेट कोई उनके उसमें बॉडी में ना हो। उसको उनका विस्तार से पूरी फुल बॉडी चेकअप उनका कराया जाएगा। मुठभेड़ में ढेर बदमाश थे, इनाम इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और इसमें STF नोएडा, जनपद गाजीपुर पुलिस, थाना गैमर और GRP के द्वारा आज मुठभेड़ के उपरांत ये घायल हुआ और उसकी मृत्यु यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आने के उपरांत डॉक्टर्स ने डिक्लेयर की। अब पुलिस के कहे अनुसार जाहिद एक अपराधी था, लेकिन जाहिद के पिता का तो कुछ और ही कहना है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।